दानिश मैडम मैं लामा साहब से पूछना था, बहुत परेशान हूँ। एक तो शादी की उम्र हुई है, जो भी रिश्ता आता है वो इनकार करके चले जाते हैं। तो प्लीज कोई ऐसी कोई वजीफा मुझे बता दे कि जल्दी शादी हो जाए। उम्र क्या है आपकी? उम्र 27 हो गई है मेरी। 27। तो आपके रिश्ते को इनकार करके चले जाते हैं? जो भी आते इनकार करके जा रहा है। ये पीछे दो साल हो गए हैं। 2 साल। तो आप जॉब करते हैं, काम करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, और दूसरा मुझे बताएं, देखने में प्यारे? जी वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की शादियों के लिए जो वज़ाइफ होते हैं, दुआएं होती हैं, जो तरीके हैं वो हम आपको आज बताएंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, और हमारे मौजूद मेहमान हमें इसकी दुआएं अस्कार बताएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हुस्न हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेयार है। अच्छा, फरमाया कि फज़फर बेज़ात दीन, तुम दीन वालों की तरफ जाओ। हदीस में आता है जिस बच्चे और बच्ची में दीन और अखलाक हो तुम शादी करो। और कुरान क्या कह रहे हैं, इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाह, आप शादियां करो, निकाह करो, अगर तुम फकीर हो तो अल्लाह गनी कर देगा। मगर यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट इस पर नहीं है। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह गनी नहीं कर सकता, हमने पहले अपने पैरों पर खड़े होना है। अपने पैरों पर खड़े खड़े होते ये जो फीले बदमस्त बन जाता है, माशरे में तबाहियाँ और बर्बादियाँ करता है, ये बर्बाद हो जाता है। फिर इस फीले बदमस्त के लिए एक बच्ची को लाकर इस जानवर के लिए लाई जाती है, फिर तलाक़ें, फिर मसाइल, फिर सारे। सर ये बात भी तो देखे ना, एक बात मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, खैर इस पर भी तबसरा बनता है कि आज की जो औरत है उसकी डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि माशरे के हिसाब से, दौर के हिसाब से हर चीज़ की सिचुएशन ऊपर नीचे की चेंज हो गई है। कपड़े बाहर महंगे, जूतियाँ महंगी हैं, चीज़ें महंगी हैं। अगर एक लड़की शादी की ख्वाहिश करती है कुछ ऐसे बंदे के साथ जो उसको अफोर्ड कर सके, उसको कपड़े दिला सके, उसको अच्छा खाना खिला सके, अच्छी जूतियाँ दिला सके, अच्छा पहनाव उड़ा सके, अच्छी खुशियाँ दे सके, तो उसमें अब क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें कोई बुराई है, ये डिमांड करना गलत है। क्योंकि अब वो ला के अगर अपने माँ बाप पे फेंक दे शादी करके उस लड़की को, और वो अपने उसके माँ बाप के आगे भीख मांग रही हो कि मुझे एक जोड़ा पहनना है, मुझे दिला दें, एंड देन अब जिम्मेदारी तो वो अपनी उसकी जिनके साथ शादी है उनकी है ना, उनके घर वालों की तो नहीं है। इसके ऊपर एक तबसरा तो बनता है, मगर एक बीच में कॉल शामिल कर लूँ, काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? ऊंचा बोलिएगा। दानिश बात कर रहा हूँ गुजरावाले से। जी फरमाइएगा दानिश। मैडम मैं लामा साहब से पूछना था, बहुत परेशान हूँ। एक तो शादी की उम्र हुई है, जो भी रिश्ता आता है वो इनकार करके चले जाते हैं। तो प्लीज कोई ऐसी कोई वजीफा मुझे बता दे कि जल्दी शादी हो जाए। उम्र क्या है आपकी? उम्र 27 हो गई है मेरी। 27। तो आपके रिश्ते को इनकार करके चले जाते हैं? जो भी आते इनकार करके जा रहा है। ये पीछे दो साल हो गए हैं। 2 साल। तो आप जॉब करते हैं, काम करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, और दूसरा मुझे बताएं, देखने में प्यारे? जी देखने में भी प्यारे? नहीं है तो माड़ा सा हो। माड़ा सा? क्या कह रहे भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कमजोर है तो दिखने में सही हूँ, कमजोर हूँ थोड़ा सा, लेकिन है सही हूँ। सही हूँ, कमजोर हूँ थोड़ा सा। भाई क्यों अपने में खामियां निकाल रहे हो इतनी, क्या हो गया? अच्छा, मैंने देखा तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए रिश्ते जा रहे हैं, और कुछ नहीं। जैसे भी हो ना, अल्लाह ने बनाया, बस कॉन्फिडेंट रहो, सीरियसली। बाकी तो हमारे जो है ना मौजूद मेहमान बताएंगे। मेरी नज़र में इंसान अच्छा होना चाहिए, पता नहीं रिश्ते कि तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं इस पर अर्ज करता हूँ कि देखें, ये तो एक बात है ना कि कॉन्फिडेंस भी ना होना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या माड़ा सो के तो मासूम सा भाई है यार। मगर असल में सादगी है उस भाई की। बात यह है कि हमारे यहाँ हदीस में आता है कि आज़म निकाह ऐसा रहो, सबसे बेहतरीन निकाह है जो आसानी के साथ हो, सस्ता हो, महंगा ना हो, मसाइल ना हो, बोझ ना हो किसी दूसरे के ऊपर। जब वो आसानी के साथ होगा तो यकीनन वो शरीयत की रूह के मुताबिक है और उसमें बरकतें आएंगी। ये जो मेयार हमने दुनिया के बना लिया है ना, अब देखो ना, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इन यकून फुकरा, अगर फ़कीर है निकाह के वक़्त तो घबराएं ना इस फ़कीरी से, युगनिहुमुल्लाह, अल्लाह गनी कर देगा। सैयदा फ़ातिमा की जब शादी हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास क्या था? एक ज़रा थी, जंग जिसके साथ लड़ते थे और दिफा करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाकर आप हज़रत उस्मान को जो है वो दे। उन्होंने उसके पैसे भी दिए और ज़रा भी वापस कर दी। मगर सर ये भी तो देखिए, सामने हज़रत अली, क्या शख्सियत। फिर हम मानने वाले भी तो उन्हीं के हैं ना, ये भी तो देखो ना। हम जब उनके मानने वाले हैं तो उनकी सीरत पर किसने चलना है? सीरत पर चलने के लिए कोई और हैं,
ہم صرف نام لے، میں یہی میں کہہ رہا ہوں. ایسی اب ایسی شخصیت تو مطلب تھوڑی سی چھاؤ بھی نہیں ملتی ایسے کسی بندے میں. اب تو صرف یہ بس پیسہ گاڑی ہم تو دولت دیکھی جاتی ہے، قدموں کے خاک کے برابر نہیں. مگر آج بھی ایسے رشتے ہیں، علماء یقین مانیں کہ ہم ایسے دوستوں کو جانتے ہیں کہ جن کو جمعہ کے خطبہ کے بعد قریب بلایا گیا اور قریب بلا کر خطیب صاحب کہتے ہیں بیٹا میں آپ کا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، اور اس کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں، اور وہ رشتہ کامیاب چلتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے. اصل بات صرف یہی ہے کہ جب ہم شریعت سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. اچھا اب اگر یہ بھائی مگر اسلام میں رضامندی کا بھی تو ہے نا کہ آپ لڑکے سے اور لڑکی سے رضامندی بھی پوچھیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا پتہ بھی نہیں تھا لڑکے کو، اس کو بس کرا دیا. مگر یہ مطلب نہیں کہ جب اس کو کہا گیا کہ آپ کا یہ کر رہے ہیں تو اس نے انکار کر دیا اور زبردستی ہوا. نہیں نہیں، جب اس کو بتا دیا ہے کہ بیٹا اب تیرا نکاح کرنے لگے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ قاضی صاحب کو انکار نہ کر سکتا ہو، اسی لیے ادھر سے کروایا ہو. دیکھیں مگر اجازت کا تو پیٹرن دیکھنا چاہیے تھا. نہیں میڈم، جب تربیت ہوتی ہے نا بچوں کی تو سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری باپ رکھ رہا ہے، اندازہ کر، یہ تربیت ہے نا. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دینی اداروں میں آپ نے تو شادی کو بھی چھری بنا دیا جیسے گردن پہ چھری پھر رہی ہو. نہیں یہ تو اس بھائی، یہ جو بھائی اس کو تو آپ رشتہ کے لیے کہیں، یہ تو چھری پھروانے کے لیے بھی تیار ہے. یہ تو بہت سیدھا تھا بھائی. بہرحال اس کے لیے میں ایک حل بتاتا ہوں. یہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ دعا کثرت کے ساتھ یہ بھائی پڑھے، اس سے شادی کے رشتوں کے انکار بند ہو جائے. انشاءاللہ ان کا جلدی رشتہ ہو جائے گا. اور یہ دعا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو مجھے عطا کر دے، میں تو ضرورت مند ہوں، میں تو فقیر ہوں. تو یہ بھائی کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بندوبست فرما. ایک بریک، میں بریک کے بعد بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہم آج اسی ٹاپک پہ بات کریں، بچوں کی شادیاں، ان کے رشتے، ان کی بندشیں کس طرح ختم ہوں گی، وظائف. یو کین کال، ٹیک اے بریک.